हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। आज संडे नहीं है, आज सैटरडे है। ये बात सही है, मगर बगल में ही संडे है। संडे को हमारा माई सेल्फ आता है कि नहीं? तो इसको वही वही वाला माई सेल्फ समझो। और 35 नंबर का है। 34 हमारा हो चुका है, ये 35 माई सेल्फ है हमारा। तो इसको ध्यान से सुनो मेरे यार। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे सो समझ लो। समझे कि नहीं? तो आज की वीडियो में जो है हमारा सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। ये पूरे देश के लिए, खास तौर से भारत देश के लिए है या दुनिया के लिए भी है। समझे कि नहीं? तो आज के दिन हम क्या करने जा रहे हैं, इसको तुमको सोचना चाहिए। आज मैं आईआईटी की बात नहीं करूंगा। आईआईटी की बात मैं नहीं करूंगा, है कि नहीं? आज मैं जो है बात करने जा रहा हूं नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज इन साइंस सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है, लेकिन फील्ड मेडल है। और मिलता है तुमको बायोलॉजिकल साइंसेस में, मेडिसिन में मिलता है। तो ये चीज समझ लो। तो दुख की बात क्या है सो समझ लो। हमारा देश आजाद हुए हुए करीब करीब 75 बरस हो गया। उससे भी पहले कुछ था, है कि नहीं? 75 साल हो गए हैं आजादी के। और दुख की बात यह है कि हमारा देश जो है आज तक एक भी नोबेल प्राइज नहीं पाया है। साइंस सब्जेक्ट में इंडियंस को आज तक नोबेल प्राइज मिला ही नहीं। हम अपने मन से जितना कूद लें, लेकिन जो असली स्टैंडर्ड है कि हाउ मेनी नोबेल प्राइज वी हैव अचीव, तो जीरो, बिग जीरो। समझे कि नहीं? ये चीज है। जबकि अमेरिका जो है 400 नोबेल प्राइज पा चुका है, 400। और हमारे किस्मत में जो है, किस्मत क्या कर लो, है कि नहीं? ये हमारे देश को जो है एक भी नहीं मिला है। जबकि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। समझे कि नहीं? अमेरिका में इसका 5वां हिस्सा, करीब करीब 30 करोड़ लोग रहते हैं। तो 30 करोड़ मिलकर के ये लोग 400 नोबेल प्राइज जीत चुके हैं साइंस की दुनिया में। समझे कि नहीं? यही हाल बाकी देशों का भी है, डेवलप्ड कंट्री का भी है। अब भारत जो है लड्डू है। हमारे नेता जितना भांज लें, उनके भांजने से कुछ होने जाना नहीं है। आप कहीं पे नहीं है, शर्म से डूब जाना चाहिए। ये इतनी बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे देश के लोगों को शर्म से गंगा जी में डूब जाना चाहिए। समझे कि नहीं? इतनी बड़ी दुखद बात है। तो आज मैं इसी पे चर्चा करने जा रहा हूं। इसी पे चर्चा करने जा रहा हूं, है कि नहीं? क्यों नहीं भारत को आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला? ध्यान से देखा जाए तो क्योंकि 30 करोड़ में 400 लोगों को मिला है, 400 नोबेल प्राइज उसको मिल चुका है। तो उसका 5 गुना हमारी आबादी है। तो 5 के 20 यानी 2000 नोबेल प्राइज आज तक मिलना चाहिए। मगर भारत को एक भी नोबेल प्राइज नहीं मिला है। समझे कि नहीं? ये चीज है। तो इसकी एनालिसिस होनी चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए कि कम से कम ये जो दाग है दुनिया में, भारत के मुंह पे जो दाग है ना, इतना बुरा दाग है कि इस दाग को मिटाने, इस दाग का कम से कम थोड़ा सा भी अंश तो तुम मिटाओ। ये चीज समझ लो। तो तुम पूछोगे कि क्यों नहीं मिला, है कि नहीं? आज हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण नहीं है। ये सोच लेना कि इसके बहुत सारे अनगिनत कारण होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ही कारण है जिसके कारण जो है
भारत को नोबेल प्राइज नहीं मिला, हमारी कोई इज्जत नहीं है। कॉन्फ्रेंसेज जो होते हैं विदेशों में साइंस के, उसमें तो भारतीयों को घुसने नहीं देना चाहिए। बाहर से इसी तरह से पूछ लेना चाहिए कि कहाँ से आए हो, तो कहेगा भारत से आए, कहीं कि चले जाओ अपने देश में, वहीं सांप का नाच दिखाते रहना, बंदर का नाच दिखाते रहना। तुम लोग इसी लायक हो, तुम साइंस के कॉन्फ्रेंस में बैठने लायक भी नहीं हो, पीछे की सीट पे भी तुमको बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमको तो नोबेल प्राइज भी नहीं मिला है। बाकी सारे देश जो है, पूरे यूरोप के एक एक देश के में कितने कितने लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन ये जो है भारत जो है ये, तो उस हिसाब से हमको, मेरे कहना यह है कि शर्म से डूब मरो। तुम्हारी जितनी आस्थाएं हैं उस सबको तिलांजलि करो। तुम्हारी सारी आस्थाएं जो है तुमको जहन्नुम में पहुंचाने के लिए है। हम पूजा करते हैं, हम आरती उतारते हैं, इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकता है। पढ़ाई लिखाई की चीजें हैं, साइंटिफिक चीजें हैं, रिसर्च करने की चीजें हैं, उसमें तुम लड्डू हो। समझे कि नहीं? ये सारी चीजें, तो उसके कई कारण हम गिनाएंगे, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है मैथमेटिक्स। सबसे बड़ा कारण है मैथमेटिक्स। समझे कि नहीं? कारण क्या है, क्यों है हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं? भारत का मैथमेटिक्स का ज्ञान जो है इतना घटिया है और इतना निम्न स्तर का है कि हम बता नहीं सकते। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है मैथमेटिक्स का? क्योंकि साइंस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब में मैथमेटिक्स लगता है। बिना हायर मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स A+B² वाला मैथमेटिक्स नहीं लगाना है। d/dx ऑफ साइन x बराबर cos x, ये घटिया वाला मैथमेटिक्स नहीं लगाना है तुमको। मैनीफोल्ड की थ्योरी लगानी है, टोपोलॉजी लगाना है, बहुत सारे खतरनाक चीजें रिसर्च हो गई हैं, वो सब मैथमेटिक्स लगाना। तो वो सब के वहां इसको जानने वाला भी हिंदुस्तान में नहीं, पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा। जाहिर है कोई जानता ही नहीं है, तो फिर पढ़ेगा कौन? है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। तो ये शर्म की बात है। 140 करोड़ जो है हमारे लिए कलंक है। हमारे लिए ये कहना कि हम लोग 140 करोड़ है, ये कलंक है। समझे कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। अगर कोई विदेशी लोग जो है हम लोग का मजाक उड़ाता है या हम लोग से नाक भौं सिकोड़ता है, तो मान के चलो कि इसलिए नहीं कि उसके मन में कुछ प्रिजुडिस है, इसलिए कि सच में हम उसी लायक है। समझे कि नहीं? मैथमेटिक्स जो है हमारे यहां लड्डू है, और सारा मैथमेटिक्स, जब तक हायर मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट नहीं बनोगे साइंस की दुनिया में तुम घुस ही नहीं सकते हो। इसीलिए हिंदुस्तान का कोई भी आदमी जो है वो हायर नॉलेज की, जो साइंस की जो दुनिया है, उसके लिए मोस्ट अनफिट है। मेरा एक दोस्त था, उसकी बड़ी तमन्ना थी कि हम फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज पाएंगे। यंग एज में ही मेरे साथ ही पढ़ता था। यहाँ के जो है फिजिक्स डिपार्टमेंट से वो टॉप किया था, टॉपर था। मगर इतना ही नहीं, शादी किया मगर पत्नी को साथ नहीं रखा, पत्नी को दूसरी जगह पहुंचा दिया, दिल्ली पहुंचा रख दिया था। बाल बच्चे उसके नगण्य थे, और वो खुद कहाँ चला गया था? तो भुवनेश्वर चला गया था। भुवनेश्वर में एडवांस रिसर्च सेंटर है मैथ फिजिक्स का, और वहां 1-2 साल नहीं, 10 साल से भी ज्यादा, 12 साल तक बेचारा जो है वहीं रहा। पूरी जवानी जो है वहीं उसने बिता दिया। हमसे बीच बीच में भेंट होती थी, हम कहा यार बताओ तुम नोबेल प्राइज से अभी कितना दूर हो, तो हंसने लगता था। है कि नहीं? ये चीज था। वैसे मेरा दिल कहता था कि इसको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, ये भ्रम में है। वजह, उसके लिए जितना मैथमेटिक्स चाहिए फिजिक्स, हायर फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फील्ड थ्योरी है, QFT है कि नहीं? उसके लिए हायर मैथमेटिक्स जितना चाहिए, ये तो मैथमेटिक्स तैयारी नहीं किया था।
हम अच्छी तरह से जानते हैं, है कि नहीं। इसलिए हमको लगता था कि ये लास्ट में जो है थकार के ये फिर लौट आएगा और ये हो चुका। अभी हाल में पता चला है नोबेल प्राइज तो उसको कुछ नहीं मिला, है कि नहीं। इसी तरह से इंडिया में भटकते रहा। अभी हाल में पता चला है कि उसको कैंसर हो गया है। सब पढ़ाई लिखाई की दुनिया से छोड़ करके और अपना इलाज बेचारा करवा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ दुर्गति है, दुर्गति है। एक तो कोई सोचने वाला नहीं है कि हमको जो है नोबेल प्राइज पाना है, इसकी ख्वाहिश भी किसी को नहीं है। किसी तरह हमको नौकरी लग जाए, कहां से हमको पैसा आ जाए, है कि नहीं। तो जिसको नोबेल प्राइज और पैसा में जो है कोई फर्क नहीं समझ में आता है कि नहीं। उस देश के लोगों का क्या कहिएगा। पकौड़ी बनाएगा, उसके बाद कहेगा कि हमको जो है 1 मिलियन हम कमा लिए हैं, अब हम भी करोड़पति हो गए। ट्यूशन पढ़ाएगा, कोचिंग चलाएगा और उसी को समझेगा कि यही दुनिया है। हिंदुस्तान का एक नामी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फिटजी। फिटजी जो है IIT का तैयारी करवाता है कि नहीं। ये चीजें बहुत बहुत भांजेगा कि हम ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब उसकी हालत देखिएगा, उसको कुछ पढ़ाने वढ़ाने नहीं आता। सारा चीज गलती सलती उटरम पटरम करता है, पूरा हिंदुस्तान को उल्लू बनाता है और ये सारी चीजें, समझे कि नहीं। तो बहुत दुखद स्थिति है। और धन्य हमारे देश के गार्जियंस हैं और धन्य हमारे देश के विद्यार्थी है कि इन लोग को पता नहीं चलता है कि कौन हीरा है और कौन कोयला है। कोयला और हीरा में कोई फर्क नहीं आता है। तो कोयला तो यहाँ आता है कि नहीं। हीरा जो है शायद है भी नहीं है कि नहीं। अगर है भी है तो उसकी कदर करने वाला कोई नहीं, इसलिए कोई जानता ही नहीं। वो कोयला को ही सब कुछ समझता है। तो मैथमेटिक्स जो है ये चीजें तो क्या करना चाहिए ताकि जो है देश को नोबेल प्राइज मिले, तो उसी का रास्ता हम बता रहे हैं। और मेरे रास्ता से 2 बरस चलने से नहीं होगा, कम से कम 20 साल चलना होगा, तब कहीं जाकर के हिंदुस्तान में भी जो है आने लगेगा। पहली बात, पूजा पाठ बंद करो। साइंस और पूजा पाठ का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा कानून बना दो कि कोई भी आदमी पूजा पाठ जो है अपने घर के अलावा बाहर में अगर करता हुआ दिखाई दे तो उसको जेल में डाल दो। साइंस और पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। पूजा पाठ जो है भगवान की आरती दिखा रहा है, और साइंस जो है फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स पता लगा रहा है कि सच में दुनिया में यूनिवर्स में भगवान है भी कि नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फील्ड थ्योरी है। इतना ही नहीं, कुछ और लोग थे, फिर स्टीफन हॉकिंस है, मरते मरते वो बता गया है कहीं इसकी पूरा यूनिवर्स खोज लिया गया है, कहीं भगवान नहीं है और भगवान की जरूरत भी नहीं है। भगवान की जरूरत नहीं, बिना भगवान के ही पूरा दुनिया चलते रहेगा। एक ऐसी घड़ी है जो ऑटोमेटिक काम करता है। तो हमारी जो मान्यताएं हैं, जो जितनी पुरानी चीजें हैं, ध्वस्त कर दो उसको। मेरा कहना है जितनी पुरानी चीजें हैं सब ध्वस्त कर दो। कोई इतिहास की पढ़ाई हिंदुस्तान में नहीं होगी। हिंदुस्तान सबको जानता है कि अंग्रेज लोग को दिक्कत होती थी, तो ये 150 बरस पहले जो है 100 बरस 2 बरस 100 पहले उन्होंने हिंदुस्तान का जो है इतिहास अपना मन से कुछ न कुछ गढ़ दिया। इसका तो कोई प्रमाण है नहीं और उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई एक भी नोबेल प्राइज तुमको मिलेगा। तो ऐसी चीजें जिससे नोबेल प्राइज मिलने की कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, उसको भारत में बंद कर दो। भारत में बंद कर दो। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं, तो पैसा जो बचत होगा भारत सरकार का वो कुछ भी नहीं है। तो जितना उसका बजट है उसका 1.5 पैसा जो है उसका बजट सेविंग करना शुरू हो जाएगा। उस पैसे से क्या करोगे? साइंटिस्ट तैयार करो। जो साइंटिस्ट नहीं है उसको कह दो कि सड़क पे झाड़ू मारो, और जो साइंटिस्ट बनेगा बस उसी को नौकरी दो। और ये चीज है कि बाकी फालतू लोगों की कोई जरूरत नहीं है इस देश में, क्योंकि बाकी लोगों से थोड़ी नोबेल प्राइज मिलने वाला है। तो ऐसी कोई भी खर्च जो नोबेल प्राइज
पाने में जो है मददगार ना हो वो बंद कर दो। 50 साल का जो है व्रत ले लो कि हिंदुस्तान में नहीं होगा। जो लोग भी टीका लगा के रहे, जो भी धार्मिक चीज को प्रश्रय दे, उसको जो है जेल खाना में डाल दो, पागल खाना में डाल दो। वो हमारे देश में रहने लायक नहीं है। समझे कि नहीं? मूर्खों का झुंड तैयार हो गया है। जो चीज साइंटिफिकली साइंस से जुड़ी हुई चीज नहीं है, वैसे लोग हमारे किसी काम के नहीं है। वो देश के ऊपर जो है बोझ है, धरती का बोझ है, वो भारत का बोझ है। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। तो ये करना होगा। और रह गई पढ़ाई की बात, पढ़ाई की बात तुमको शुरू में ही बता दिए हैं कि मैथमेटिक्स के जानकार लोगों की तनख्वाह जो है 10 गुना कर दो। जो मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट है ना, उसकी तनख्वाह जो है 10 गुना कर दो, 10 टाइम्स। अगर 1 लाख रुपया सैलरी है तो उसको सीधे 10 कर दो, क्योंकि वो मैथमेटिक्स जानता है, उसको टोपोलॉजी आता है, फंक्शनल एनालिसिस आता है। समझे कि नहीं? टोपोलॉजिकल डायनेमिक्स आता है, डायनेमिक्स जो हायर लेवल का एनालिटिकल डायनेमिक्स है वो आता है। ऐसा 10 साल तक करोगे तब धीरे धीरे फिजिक्स का आदमी पैदा लेगा। क्योंकि यहां गुरु से ही विद्यार्थी पैदा लेता है। जब मैथमेटिक्स का जानकारी नहीं रहेगा तो फिजिक्स का हायरार्की खत्म। वो 10 साल लगेगा इस सब चीज को सुधारने में। तब धीरे धीरे जो है एक पौध तैयार होगी। देश में जो है 2-4 लाख लोग जो है मैथमेटिशियन होंगे। अब वो मैथमेटिक्स का ज्ञान जो है अपने विद्यार्थियों को देगा तो फिजिक्स तैयार होगा। फिजिक्स का फॉर्मूला समझ में आएगा और फिजिक्स की रिसर्च करेगा। और कंपलसरी कर दो कि जो भी इनरोलमेंट होता है ग्रेजुएशन में, उसका 90% को एमएससी करना होगा। और जो 90% को एमएससी करना होगा, स्पेशलाइज करना होगा। और जो 90% वो जो पास किया है एमएससी, उसका 90% को डॉक्टरेट करना होगा, रिसर्च करना होगा। डॉक्टरेट की डिग्री मिले चाहे न मिले, लेकिन उसका रिसर्च होना चाहिए। फॉरेन जर्नल में छपना जरूरी है, नहीं तो उसको नौकरी मत दिया जाए। समझे कि नहीं? इस तरह का कड़ाई का रास्ता तुमको अपनाना होगा, तो फिजिसिस्ट की पौध तैयार हो जाएगी। 5 बरस 10 बरस में हिंदुस्तान में भी जो है टॉप क्लास के जो है 200-400 जो है फिजिसिस्ट तैयार हो जाएगा। समझे कि नहीं? आप फिजिसिस्ट तैयार होगा, मैथमेटिशियन तैयार हो गया है, तो फिजिसिस्ट जब तक फिजिक्स अंदर का चीज नहीं सिखाएगा तब तक केमिस्ट्री का आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। केमिस्ट्री के आदमी का कोई वैल्यू नहीं। वो टोटल क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल हो करके आता है। तब तुम्हारी केमिस्ट्री का आदमी तैयार होगा, यही सारी चीजें होंगी। उसमें भी 5 बरस लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं कम से कम 20-25 साल लगेगा। बायोलॉजी की हवा खाने बायोलॉजी की तरफ ध्यान मत दो। अभी पहले पक्का करो 10 साल मैथमेटिशियन, 5 साल फिजिसिस्ट और 2-3 साल केमिस्ट्री वाला। अगर इतना करके तैयार रखोगे तब कहीं जा करके तुम्हारा जो है, तुम्हारे देश में जो है लोग फिजिक्स के भी नोबेल प्राइज पाना शुरू हो जाएंगे। अभी तो मैथमेटिक्स से नहीं जानता है, कलम ही नहीं है, तो बेचारा इम्तिहान क्या देगा? कॉपी नहीं है, ये है। तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, उसका भी रास्ता हम बता दिए। अभी जितना जो साइंस में खर्च हो रहा है उसको सीधे 100 से गुना कर दो। 100 गुना खर्चा बढ़ना चाहिए। और पैसा कहां से आएगा? तो बाकी सारी चीजें खर्चा बंद कर दो, सारे खर्चा बंद कर दो। समझे कि नहीं? ये समय की मांग है। जब इतना कुछ करेगा तब कहीं जाकर के हिंदुस्तान जो है ये होगा। ये सोच लेना कि किसी को बुला लिया तो ये कर लिए, तो छोटा मोटा कॉन्फ्रेंस कर दिए तो ये हो गया, उससे वो समय कट्टू है यार। वो समय कट्टू से की जरूरत नहीं है। तो पैसा आएगा तो जर्नल्स आएंगे, है कि नहीं? और 100 गुना सैलरी जहां बढ़ जाएगा, है कि नहीं? 100 टाइम्स जो है
1 करोड़ रुपया सैलरी रहेगा प्रोफेसर्स का, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर्स का, फिजिक्स के प्रोफेसर्स का। और तलवार हमेशा लटकी रहेगी कि अगर रिसर्च नहीं तुम पैदा किए हो तो कब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी कोई ठिकाना नहीं, सीधे 1 करोड़ से 0 में पहुंचा देंगे, है कि नहीं। ये सब चीजें जो है करनी होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, ये सब नहीं करोगे नहीं होने वाला है। 100 बरस बीत गया, 100 बरस और बीत जाएगा, पता चला अभी भी जो है 0 ही छाप है कि नहीं। तो हिंदुस्तान को जो है कंपीट पाकिस्तान से नहीं करना है, बांग्लादेश से नहीं करना है, लंका से नहीं करना है, इन लोग गया काम से, इन लोग से बात करने से भी तुम जो है तुम्हारा लेवल डाउन हो जाएगा। तुम्हारी दुनिया यूरोप है, स्विट्जरलैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, बस उससे कंपीट करो। और राहत पाना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, नीदरलैंड है, आपको उसके बाद फिर अमेरिका है, अमेरिका से तुम अपना भिड़ा रहो। चीन भी नहीं है, चीन भी जो है चोरा चोरा करके अपने यहाँ सामान लाता है और उसी के आधार पर सामान बेचता है, लेकिन उस साइंस में कहीं नहीं है वो भी। ये चीज समझ लो, कोशिश कर रहा है लेकिन अभी बहुत मंजिल दूर है। तो मेरा कहना ये चीज ओरिजिनल रिसर्चेज होंगे, जब तक पैसा नहीं आएगा, इज्जत नहीं तुम करोगे, है कि नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। तो साइंटिस्टों को इज्जत करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। कॉलेज में जो है जितने प्रोफेसर हैं सबको नौकरी से हटा दो, सबको गिन गिन के सीधे कहो सब घर चले जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कारण जो है नोबेल प्राइज हमको आज तक नहीं मिला है। अब हम तुमको किस लिए रखेंगे, तुमने मेरा बहुत पैसा बर्बाद किया, समझे कि नहीं। डिपार्टमेंट्स बंद कर दो, डिपार्टमेंट से हिंदी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो फलना डिपार्टमेंट, तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और फलना चीजें, वो सब तब तक नहीं मिलेगा जब तक हिंदुस्तान को नोबेल प्राइज नहीं आएगा। और सारा पैसा जो है इन्वेस्ट कर दो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में, अभी 2 सब्जेक्ट में, एक है मैथमेटिक्स, है कि नहीं, और दूसरा फिजिक्स। इस तरह का इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ, है कि नहीं। एक हरिश्चंद्रा इंस्टीट्यूट है जोशी का, वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट वहां पढ़ाता है। तो हमको पढ़ाने के लिए नहीं चाहिए, हमको रिसर्चर चाहिए। जो रिसर्च करेगा उसको उसकी सैलरी 2 लाख रुपया कर दो, जो स्टूडेंट है चाहे जो भी है। और रिसर्च कर देता है तो अलग से 10 लाख रुपया तुम उसको इनाम के तौर पर दे दो, करोड़ करोड़ रुपया करो। लेकिन हर हालत में तुम हिंदुस्तान को नोबेल प्राइज चाहिए आज, उसकी सख्त जरूरत है, समझे कि नहीं। तो इसके लिए कुछ गंवाना होगा, कुछ गंवाओगे तभी कुछ पा सकते हो। तो गंवाने के लिए क्या है, जितनी पुरानी चीजें हैं सबको ध्वस्त कर दो। पुरानी चीजों से कोई फायदा तो हुआ नहीं, है नहीं, हमारी कोई तरक्की नहीं हो रही है। तो जब तरक्की नहीं हो रही तो हम उसको क्यों हम माथा पे बोझेंगे, समझे कि नहीं। ये सारी चीजें हैं। मुश्किल से जो है कुछ साइंटिस्ट लोग मिलजुल करके जो है रॉकेट बनाया और उसको चांद पर पहुंचाया, उन लोग को पुरस्कार से भर दो, उनका घर जो है धन धान से संपूर्ण कर दो। जितने IAS IAS हैं इन सबको जो है भेज दो काम में, कहता है हमको किसी IAS की जरूरत नहीं है, सिर्फ धन चोराता है। जितने इनकम टैक्स वाले लोग हैं सब करोड़पति अरबपति हो गया, घूस कमाता है, सीधी सी बात है। पैसा जादू मंत्र से थोड़ी पैदा होता है। तो वो कहीं कहीं घूस से चला गया तो दूसरे को देने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहां बचेगा। साइंटिस्ट कहीं घूस कमाता है कि नहीं। ये सारी चीजें साइंस के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा रहेगा तो ये चीज है। देश में जो है ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी लोग नहीं चाहता, विद्यार्थी खूब चाहता है। जो विद्यार्थी जो है इंजीनियर बनना चाहता है, डिस्करेज करो, हमको नहीं चाहिए इंजीनियर। पहले 10 गो रियल फिजिसिस्ट बनेगा तब एक ठो इंजीनियर पैदा होगा। इसी रेशियो पे तैयार होना चाहिए। इंजीनियर काहे के लिए बनना चाहते हैं, इंजीनियर का काम ही क्या है,
बहुत मामूली मामूली फिजिक्स का जो जनरल रूल है उसी का इस्तेमाल करता है वो। क्या ओरिजिनल चीज थोड़ी रिसर्च करता है। सारे आईआईटी फालतू है, 5 गो आईआईटी से ज्यादा नहीं रखना है। सबको बंद कर दो, सभी। तो ये सारी चीजें बंद करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उसके प्रति आकर्षण कमेगा। दूसरी बात, धन की बचत होगी। धन की बचत होगी, तुम दूसरी जगह खर्च कर सकते हो। तो ये बहुत बारीक चीज है मेरे दोस्त, इस चीज को समझना चाहिए, है कि नहीं? तो ये चीज है। तो जहां भी पैसे की प्राथमिकता अगर लोग करने लगे, उन लोग को डिस्करेज करो, कुछ को जेल में डाल दिया करो, क्योंकि तुम्हारे बाहर में रहने से जो है समाज खराब होता है। समझे कि नहीं? ये चीज है। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनको फिर से टेस्ट लो। टेस्ट कौन लेगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बुलाओ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बुलाओ, कहो कि भैया 1 महीना हमारे यहाँ रहो और ये जो है यूनिवर्सिटी के 150 को प्रोफेसर है, इन लोग का कैरियर इनको चेक करो कि ये ढंग के हैं कि नहीं। अगर ढंग के नहीं है, इनको लात मार के हटा दो। जरूरत पड़े तो किसी दूसरे देश का भी अगर आदमी है कि नहीं, लेकिन वो तेज तर्रार है और वो भारत के लिए काम का है, साइंटिफिक रिसर्च करता है, उसको भी भारत में बुलाओ। वही हमारे काम की चीज है। हमको ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो आर्ट्स पढ़ा हुआ है, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, फलना ढेकनी, ये सब पॉलिटिकल साइंस, ये सब वाहियात चीज है, ये सब धन का बर्बादी है। ओके मेरे दोस्त, हमको उम्मीद है कि तुम हमारी बातों पर ध्यान दोगे, है कि नहीं? यही सब चीज करना होगा, तब कहीं फोकस्ड होगा, तब कहीं भारत को नोबेल प्राइज मिलेगा, तब हमारी इज्जत बच पाएगी। ओवर।